फिर से आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। और आज की वीडियो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। हम आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के क्या एडवांटेज हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता क्या है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के फीचर्स क्या हैं और एडवांटेज क्या हैं और कैसे एक बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने, इसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान डायरी में। मैं प्रवीण, मेरी तरफ से नमस्कार। तो आइए जानते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आजकल सभी लोगों के घर में स्मार्टफोन है, सब लोग सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की सही मीनिंग। देखिए, दो तरह से लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं, दो कैटेगरीज के लोग। पहली कैटेगरी वो है, लोग यूज करते हैं कि कुछ ज्ञान की बातें मिलें उनको, न्यू फीड्स में देखने के लिए फॉलो कर लेते हैं कि हमको ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलें। दूसरी चीज़ वो होते हैं जो उनका ध्यान रखते हुए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, क्रिएट करते हैं, कंटेंट पोस्ट करते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं। और सहज भाषा में बताएं आपको, तो जो देखते हैं, जो देखने के लिए सोशल मीडिया का यूज करते हैं, जो अच्छी बातें सीखने के लिए, उनको ऑडियंस कहते हैं। और जो दूसरे तरह के लोग होते हैं जो कुछ क्रिएट करते हैं उन ऑडियंस के लिए, उसको क्रिएटर कहते हैं। तो दो चीज़ जानने को मिली कि ऑडियंस और क्रिएटर, जो क्रिएट करता है, और ऑडियंस जो लाइक करता है और जो फीड देखने के लिए सोशल मीडिया का यूज करता है या फॉलो करता है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या होता है? जब एक क्रिएटर जो क्रिएट करता है उसके कंटेंट को मैक्सिमम पीपुल लाइक करने लगे, उनकी एक्टिविटीज़ को मैक्सिमम लोग पसंद करने लगे, उनके कंटेंट को, तो वो क्रिएटर अपना नाम बदल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाता है। समझ में आई होगी आप लोगों की बात। मैं एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब एक क्रिएटर जो अपना कंटेंट क्रिएट करता है उसके कंटेंट को ढेर सारे लोगों के द्वारा, ढेर सारे ऑडियंस के द्वारा लाइक किया जाए, उनके कंटेंट को, उनकी एक्टिविटीज़ को, उनकी पोस्ट को, तो वो क्रिएटर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता क्या है। अब आपको मैं बताऊंगा इसके एडवांटेज क्या हैं। दोस्तों, ऑनलाइन के डिजिटल का आजकल टाइम चल रहा है, डिजिटली वर्क हो रहे हैं, डिजिटल इंडिया पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है आज के समय में। तो इसको ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया का यूज होने लगा है। अब ऐसा नहीं रहा कि लोग सोशल मीडिया का यूज टाइम पास के लिए करते हैं, ऐसा पहले था, पर अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लोग पैसे भी कमा रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, सोशल मीडिया से लोग ऑडियंस भी गेन कर रहे हैं, सोशल मीडिया से पॉपुलैरिटी भी मिल रही है। आजकल आप लोगों ने बहुत वीडियोज़ देखा है कि कहाँ के लोग, इतने छोटे छोटे लोग और पॉपुलर हो जा रहे हैं बाय सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया आज के समय में टाइम पास नहीं है। सोशल मीडिया आज के समय में, उससे आप कोई ब्रांड गेन कर ले रहा है, ब्रांड पॉपुलैरिटी, तो कोई ऑडियंस गेन कर ले रहा है, तो कोई अपने ट्रैफिक बूस्ट करवा रहे हैं, अपनी पोस्ट को बूस्ट करवा रहे हैं, तो कोई अपना बिजनेस सेल्स इंक्रीज कर दे रहा है। तो बहुत से एडवांटेज हैं। आइए एक एक करके बताता हूँ कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के एडवांटेज क्या हैं। उसके बाद मैं बताऊँगा कि एक बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बना जाए। तो आइए सबसे पहले ध्यान देते हैं कि एडवांटेज क्या है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के। तो सबसे पहली चीज़ है लार्ज टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले आपको ये बेनिफिट है, इसका एडवांटेज, कि आपको बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस आपको मिलते हैं। उससे आपको फ़ायदा क्या है मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास लार्ज ऑडियंस होंगे तो आप कम समय में चीज़ों को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएंगे, है ना। जैसे दूसरी चीज़, वेबसाइट की ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट है gyandiary.com, है ना। तो उसकी आप ट्रैफिक, अगर हमने कोई पोस्ट शेयर किया ज्ञान डायरी का, तो अगर हमारे में ऑडियंस ढेर सारे हैं तो
हम उनके ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, दूसरा एग्जांपल मैं इस कैटेगरी में देना चाहता हूँ, जैसे आप सेल्स अपने इंक्रीज कर सकते हैं। आपकी छोटी सी दुकान है, आप चाहते हैं कि मतलब अगर आप बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके सेल इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे आप देखिए कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको किसी भी ब्रांड की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी सेलिब्रिटीज़ ले लीजिए, वो खुद में एक ब्रांड है। तो अगर वो कोई अपनी दुकान खोलते हैं या कोई अपने रेस्टोरेंट खोलते हैं या कोई होटल्स खोलते हैं तो उनके लिए किसी ब्रांड की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक पोस्ट करते हैं, उससे बहुत सारे फॉलोअर्स उनको फॉलो करने लगते हैं और उनकी सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि लार्ज टारगेट ऑडियंस मिलेंगे आपको। दूसरी चीज़, स्पॉन्सरशिप आपको मिलने की चांसेस हैं। अगर आप बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो स्पॉन्सरशिप आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के। इसको और डिटेल में बस समझाना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप एक ब्रांड बन गए और अगर आप एक बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए, आपके ऑडियंस इतने हैं, तो आपको स्पॉन्सरशिप बहुत जल्दी जल्दी मिलने लगेंगी। जैसे आप जैसे सपोज करिए किसी ने कहा कि मेरा एक पोस्ट कर दीजिए, मैं आपको इतने रुपए दूंगा, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो मैं आपको सही आंकड़ों में बताना चाहता हूँ कि आजकल लोग इस समय जो बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं कम से कम 50,000 से 5 लाख रुपए तक पर पोस्ट कमाते हैं। सोशल मीडिया जो बेस्ट इन्फ्लुएंसर हैं, आपको बता दें कि 50,000 से 5 लाख तक रुपए कमाते हैं और एक एक पोस्ट के। तो लेकिन उनके में आप देखेंगे कि 1 लाख से 1 मिलियन तक उनके यूजर होंगे इतने कमाने के लिए। और जैसे ही आंकड़ा बढ़ता जाएगा 1 मिलियन टू 10 मिलियन देन बिलियन, तो उनके रिवेन्यू भी, उनकी अर्निंग भी उसी हिसाब से इंक्रीज होती जाती है। तो ये दो चीज़ें हुई कि आपको लार्ज टारगेट ऑडियंस, एक ऑडियंस की चेन मिलेगी आपको। दूसरी चीज़, स्पॉन्सरशिप के आपको चांसेस मिल जाते हैं। तीसरी चीज़, ब्रांड पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ जाती है। जैसे आप अगर बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपकी ब्रांड पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको किसी भी और लोगों को की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो आप खुद में एक बड़े ब्रांड बन जाएंगे। देखते हैं कि आप जितने भी ब्रांडेड लोग हैं उनकी खुद इतनी पॉपुलैरिटी है कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे ढेर सारे एडवांटेज हैं। तो मेन एडवांटेज आपको मैंने बताया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनेंगे तो हम पैसे कमा सकते हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ा सकते हैं, ऑडियंस हमको गेन हो जाएंगे, सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को बूस्ट करवा सकते हैं, लिंक क्लिक करवा सकते हैं। जैसे हम कोई अपनी ऐप को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे मैसेज करो हमारी ऐप है, सपोज करिए किसी की ऐप है तो मैसेज करो ऐप को का लिंक दे के हम ऐप इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो ये सब एडवांटेज हो गए। और अब आपको बताते हैं सबसे बेस्ट चीज़ कि कैसे बना जाए, एक कैसे बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको मैंने कैटेगरीज में बांटा है, कुछ 5-6 कैटेगरीज हैं। तो एक एक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि कैसे बना जाए एक बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो सबसे पहली चीज़ है यूनिक और फ्रेश कंटेंट डालें। अपनी सोशल मीडिया पे यूनिक और फ्रेश कंटेंट ही डालें। बहुत ऐसा देखने में मिलता है कि बहुत से लोग पोस्ट के चक्कर में कि मैंने तो 6,000 पोस्ट हैं या 10,000 पोस्ट हैं, नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ाने के चक्कर में बस पोस्ट डालते जाते हैं, दिन भर पोस्ट डालेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी आपने देखा होगा कि किसी के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं पर उनकी पोस्ट रीच नहीं होती। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट घटता जाता है। तो आप यूनिक और फ्रेश कंटेंट डालें। और उसके अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे HD ग्राफिक्स हों, हाँ, आपके टाइटल जो हों बेस्ड हों, जो उस फोटो को शूट करता हो, ऐसा टाइटल डालें उस कंटेंट के लिए। और आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो कंटेंट है किससे रिलेटेड है, उसमें बेस्ट हैशटैग को चूज करिए। जैसे आप देखें, सर्च करें कि कौन से बेस्ट हैशटैग हैं। जैसे कोई एप्लीकेशन है सपोज करिए, तो वो जैसे मैसेज करो एप्लीकेशन है सपोज करिए, एक एंड्रॉयड मार्केट पे बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है मैसेज करो। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उनके कंटेंट जैसे डालते हैं, मॉर्निंग कोट्स डालते हैं, तो मॉर्निंग से रिलेटेड कोट्स हैशटैग डालते हैं। जैसे मॉर्निंग कोट्स ऑफ द डे, मंडे मोटिवेशंस, ऐसे करके। तो
यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस कैटेगरी का आपका ब्रांड है उस कैटेगरी से रिलेटेड और जिस कैटेगरीज की फ़ोटो हैं उससे रिलेटेड आप कंटेंट डालें और एचडी कंटेंट डालें और यूनिक कंटेंट डालें। और दूसरी चीज़ है, योर अकाउंट शुड बी पब्लिक। कभी भी ऐसा होना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसको सेफ रखें, उसको अलग रखें। जो आपके ब्रांड अकाउंट हैं जिसमें आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उसको पब्लिक रखें ताकि आपकी पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक रीच हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो आपका अकाउंट पब्लिक होना चाहिए। अगर प्राइवेट होगा तो उसे सिर्फ और सिर्फ आपके फ्रेंड्स ही देख पाएंगे, कहीं पे इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं पे भी। तीसरी चीज़ें क्या है, हमको चूज करना है कि सबसे बेस्ट सोशल मीडिया चैनल्स कौन से हैं। हमको ये भी देखना है कि हमारे सबसे बेस्ट सोशल मीडिया चैनल कौन है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने कोई पोस्ट करा, ठीक है, अगर आप लोगों ने सुना होगा आर्कुट का नाम, है ना, जो फेसबुक से भी पहले आर्कुट बहुत पुराने समय से था। तो अगर हम अपनी पोस्ट को आर्कुट पे हम पोस्ट करें और सोचें कि हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, ब्रांड बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि वो ओल्ड हो चुका है और उसमें उतने ऑडियंस नहीं रहे हैं उसमें। तो इसलिए हमको बेस्ट मीडिया चैनल्स का यूज करना होगा। बेस्ट मीडिया चैनल्स कौन है सबसे बेस्ट? यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया और इंस्टाग्राम हो गया। ये सब बेस्ट जो डेली यूजेज हैं और बेस्ट मीडिया चैनल्स हैं, तो हमको बेस्ट मीडिया चैनल्स यूज करना होगा। तो ये दो चीज़ हो गई, तीन चीज़ हो गई। और चौथा चीज़ हो गया कि रेगुलर पब्लिशिंग। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पोस्ट किया कल पोस्ट नहीं किया, छूट गया। तो अगर आप बेस्ट इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो आप रेगुलर पोस्ट करिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो मतलब दिन में एक दो पोस्ट ज़रूर हो जाए। और जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि मॉर्निंग है तो मॉर्निंग से रिलेटेड पोस्ट करिए, नाइट है तो नाइट से रिलेटेड कुछ पोस्ट करेंगे तो ज़्यादा रीच होगी। या तो करेंट चीज़ें करें, जैसे लॉकडाउन का वक्त चल रहा है तो लॉकडाउन से रिलेटेड करें, कोरोना से रिलेटेड करें। तो लेटेस्ट चीज़ें और रेगुलर पब्लिशिंग। अगर रेगुलर पब्लिशिंग नहीं करेंगे तो आपके ऑडियंस आपको पोस्ट को लाइक नहीं करेंगे, आपके अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो रेगुलर पब्लिशिंग भी बहुत ज़रूरी है। और पांचवी चीज़ है, आप अगर बेस्ट इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है बेस्ट सपोर्ट। आपको सपोर्ट होना चाहिए। तो आपको अदर इन्फ्लुएंसर से भी कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में कोई हैं ऐसे पॉपुलर लोग, जैसे नेता हो गए या तो उस तरह से लोग हो गए, जैसे कोई बड़े डॉक्टर्स हो गए, है ना, तो उनसे भी आप इंटरेक्ट कर आपको करना चाहिए, ताकि वो लोग अगर शेयर करेंगे तो आपकी पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा रीच होगी। तो जितने भी मतलब ऐसा लगता है कि थोड़े पॉपुलर हैं, जो हमसे पॉपुलर हैं मेरी फ्रेंड लिस्ट में, तो उनको भी टैग करें या उनके पेज को भी टैग करें अपनी पोस्ट में, उनसे भी इंटरेक्ट करें, अदर इन्फ्लुएंसर से भी, ताकि आप जल्दी से बूस्ट हो पाएँ, जल्दी से टॉप मतलब फेवरेट हो पाएँ, पॉपुलरिटी आपकी बढ़ जाए। और छठी चीज़ है प्रमोट योर सेल्फ। सबसे पहली चीज़, मान लीजिए किसी से इंटरेक्ट करा, वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा आपकी पोस्ट, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं ना। जैसे मेरे है, मैं बहुत से फ्रेंड्स को मैं बोलता हूँ या तो जो इंटरेस्टेड होते हैं सिर्फ वहीं देखते हैं, जो मेरी केयर करते हैं, जिनको अच्छा लगता है वही बोलते हैं कि यार बेस्ट है, बहुत अच्छा बनाया है, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू, ऐसे। बट कुछ लोगों को इंटरेक्शन नहीं होता है आपसे, तो कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं। तो प्रमोट योर सेल्फ। आप एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और अपने से प्रमोट करिए अपनी एप्लीकेशंस को। जैसे अपने पोस्ट को, जैसे आप व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स को दे दिया, है ना, ग्रुप में शेयर कर दिया, पेज पे शेयर कर दिया, तो सेल्फ प्रमोशन भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या मैंने 6 पॉइंट बताया, एक बारी फिर से मैं बता देता हूँ। यूनिक और फ्रेश आइडिया होने चाहिए कंटेंट, जो यूनिक हों। ऐसा नहीं कि हम मल्टीपल पोस्ट करें जो यूनिक ना हों और ऐसे ही करते रहें, उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट, जितने भी आपके ऑडियंस उनका इंटरेस्ट घट जाता है। दूसरी चीज़ कि आपका अकाउंट पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। बेस्ट है कि आप अपना अदर्स अकाउंट बनाएं अगर आपके ब्रांड की, तो ये बेस्ट होगा, और उसको पब्लिक रखें। तीसरी चीज़, बेस्ट सोशल मीडिया का यूज करिए। जैसे जो टॉप सोशल मीडिया हैं, सबसे पॉपुलर मीडिया यूट्यूब हो गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो बेस्ट मीडिया चैनल्स का यूज करिए।
चौथी चीज़ क्या है, रेगुलर पब्लिशिंग, सबसे मस्ट है रेगुलर पब्लिशिंग। तो रेगुलर पब्लिशिंग करिए, डेली आपका पोस्ट होना चाहिए। पांचवा क्या है, किसी ब्रांड या सेलिब्रिटीज अगर आप में फ्रेंड हो या कोई अच्छे ब्रांडेड हो, फेमस पर्सन हो, तो आप उनसे इंटरेक्ट करिए, आप उनके थ्रू भी उनको टैग करके थ्रू करिए। और छठी चीज़ क्या है, प्रमोट योरसेल्फ। आप अपनी चीज़ों के बारे में आप किसी ग्रुप में, किसी पेज से या किसी अपने दोस्तों को शेयर करें व्हाट्सएप पे कि हैव अ लुक, मैंने ये चीज़ लिखा है, मैंने ये पोस्ट दिया है, आप एक बारी देखें। तो सेल्फ प्रमोट भी करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा करके हम बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं और एक ब्रांड बन सकते हैं। तो थैंक यू। आशा करता हूँ, आई होप कि आप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद।